सर, टैक्स ऑन कंपनीज रिजर्व क्या कहता है ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये जो सजेशन आई है, जो आ रही है, सामने आ रही है, ये पहले भी 2 दफ़ा आ चुकी है। एक पहले आई थी 12(9)(a) सेक्शन होता था इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 79 में, फिर ये दोबारा 17 में आई थी, उसका नंबर है सेक्शन 5A। और जब 5A आया था तो उसको सिंध हाई कोर्ट ने उड़ा दिया था। अच्छा, तो 5A अब सुप्रीम कोर्ट ने, एंड दिस इज ईयर 17। ओके, ठीक है। अच्छा, अब इसमें 2 तरह का टैक्स हो सकता है। जब पहले कभी दोनों दफ़ा जब आया था, वो टैक्स ये था कि वो टैक्स शेयर होल्डर पे नहीं था बल्कि कंपनी पे था। ओके, ठीक। मतलब आपने कहा कि कंपनी ने टैक्स दिया है और अपने अनरिजर्व डिस्ट्रीब्यूटर पे भी टैक्स देगा, एक अलग टैक्स और देगा। हाँ। अब जो सजेशन है वो इससे थोड़ा मुख्तलिफ है। जो सजेशन सामने आई है वो ये है कि ये टैक्स कंपनी का नहीं है बल्कि ये टैक्स शेयर होल्डर का है फ्यूचर डिविडेंड के ऊपर। ओके, आप इसे ये कह लें कि ये आने वाले डिविडेंड पर एडवांस टैक्स है, कि मुझे जो डिविडेंड मिलने वाला है उस पर मैं आज पहले टैक्स ले रहा हूँ। ये इसका मतलब हुआ कि मुझे अगर 100 रुपये मुझे मिलने वाला है आगे डिविडेंड, तो मुझे उस पर मैंने टैक्स आज ले लिया, जब डिविडेंड आएगा तो मैं अपने टैक्स से एडजस्ट कर दूंगा इसको। ठीक ये है। सिंपल मतलब ये सिंपल तो ये सिंपल ये है। ठीक है, सिंपल ये है सारी चीजें। अच्छा, अब इसमें तौजी ये पेश की जा रही है कि मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ हाँ, इसको। हाँ। ठीक है। अब जो चीज़ समझने वाली है, और उस पर मैंने बिजनेस रिकॉर्डर में कुछ 4 आर्टिकल लिखे हैं, आज उसका आर्टिकल था। मैंने उन्हें ये बताने की कोशिश की थी कि डिविडेंड की 2 शक्लें हो सकती हैं। एक होता है कैश डिविडेंड और एक होता है बोनस शेयर। ठीक, बोनस शेयर हमारी डेफिनेशन में डिविडेंड नहीं है, तो आप विदहोल्डिंग कर सकते हैं सिर्फ उस डिविडेंड के ऊपर जो कैश पे मिलने वाला है। अच्छा, ठीक है, पहली बात। ठीक है। ठीक। तो जो कंपनीज के पास आप, अच्छा, ये क्या कर रहे हैं, इन्होंने रिजर्व देखे हैं कंपनियों के अंदर, बहुत बड़े बड़े रिजर्व नजर आ रहे हैं। ये समझ रहे हैं कि ये सारे रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं और ये कैश में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। ठीक है, मगर उनको नहीं पता कि ये रिजर्व जो है ये वर्किंग कैपिटल के लिए या डिविडेंड्स के लिए या आपके जो कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए। अच्छा, अब हमारे यहाँ पोजीशन ये है कि हमारी कंपनीज ने कभी भी अपने कैपिटल इंक्रीज नहीं किए और सारे पैसे ऑलरेडी वो लगा चुके हैं कैपिटल में। अच्छा, बल्क ऑफ द मनी ऑलरेडी कैपिटल में इन्वेस्टेड है। सही है। तो वो कभी कैश में डिविडेंड दे ही नहीं सकते। ओके, ठीक, समझिए मेरी बात। अगर आप एक कंपनी है, हाँ। कैपिटल 10 रुपए है और रिजर्व 100 रुपए है, तो 100 में से 90 तो ऑलरेडी वो कैपिटल एसेट में लगा चुके हैं। उनके पास कभी कैश है ही नहीं, ना कभी होगा। ओके, तो वो ऑलरेडी कैपिटल में लगा हुआ है, तो वो कभी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं होगा। ठीक है। तो एक तो ये बड़ा प्रेशर नहीं आ जाएगा उनके ऊपर? एक तो नहीं, वो तो इसलिए अगर ये आया हाँ। तो हमारा आर्गुमेंट ये होगा कि ये आप हमसे उस चीज से ले सकते हैं जो हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटेबल नहीं है तो उस पर आप कैसे ले रहे हैं? कैसे ले रहे हैं?